Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the relation between viscous force and velocity gradient. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि श्यान बल और वेग प्रवणता में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। क्रांतिक वेग क्या होता है, रेनॉल्ड्स संख्याएं क्या होती हैं, इस लेक्चर में हम ये बात डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं श्यान बल तथा वेग प्रवणता में संबंध। तो देखिएगा, माना कि ये द्रव की दो परतें हैं, एक ए है और दूसरी बी है। इनमें द्रव इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। तो आप जानते हैं कि ऊपर वाली सतह का वेग निचली द्रव की निचली सतह के वेग के सापेक्ष में ज़्यादा होता है। तो यहाँ मान लेते हैं v प्लस डी वी, तो इसका वेग v है। मान लेते हैं कि पृथ्वी तल से, ये पृथ्वी तल है, तल से इसकी ऊंचाई x है, तो इसकी ऊंचाई x प्लस डी एक्स है, ठीक है ना। तो इतनी कितनी चौड़ाई बचेगी, ये है डी एक्स, और वेग परिवर्तन दोनों के बीच में कितना है, dv, ठीक है ना। ये है वेग परिवर्तन, ठीक है ना। तो वेग प्रवणता क्या होगी, वेग प्रवणता dv अपॉन dx। एकांक लंबाई में द्रव की दो सतहों के बीच वेग परिवर्तन के मान को वेग प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना। किसी द्रव की दो सतहों के बीच एकांक लंबाई पर वेग में हुए परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है वेग प्रवणता dv अपॉन dx। माना द्रव की दो सतहें कैपिटल A व कैपिटल B जिनके वेग v तथा v प्लस dv है, परस्पर पृथ्वी सतह से या पृथ्वी तल से x व x प्लस dx ऊंचाई पर है, ठीक है ना। तो इन दोनों सतहों के बीच की चौड़ाई dx हो जाएगी और वेग परिवर्तन dv होगा। अतः माना इनका क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल A है, तो वेग प्रवणता हो जाएगी dv अपॉन dx, ठीक है ना। माना श्यान बल को F से व्यक्त किया है, F है, तो अतः F प्रोपोर्शनल A एंड F प्रोपोर्शनल dv अपॉन dx। जो श्यान बल होता है सतहों के बीच के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। तो दोनों समीकरण को एक साथ हल कर दें, समीकरण 1 व 2 से। तो F प्रोपोर्शनल A dv अपॉन dx, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो ईटा A dv अपॉन dx, ये एक नियतांक है और इस नियतांक को श्यानता गुणांक बोलते हैं, श्यानता गुणांक। तो ये माना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि श्यान बल क्षेत्रफल के समानुपाती और वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को एक साथ लेकर सॉल्व किया तो F प्रोपोर्शनल A dv बाई dx, प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यहाँ पर ईटा है, इस नियतांक को श्यानता गुणांक कहते हैं। अब देखते हैं इस श्यानता गुणांक के मात्रक क्या होंगे, विमा क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये है F इक्वल टू ईटा A डेल्टा, F इक्वल टू ईटा A dv अपॉन dx, तो ईटा हो जाएगा F dx अपॉन A dv। तो इसके हिसाब से अगर इसका यूनिट देखेंगे तो ये होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, ठीक है ना। ये तो MKS यूनिट हो जाएगा, MKS, और अगर हम CGS यूनिट लिखें तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकेंड, ये है CGS यूनिट, ठीक है ना।
इनको देखिएगा पॉइजली और पॉइजली बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एमकेएस में किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड लिखा है तो ये पॉइजली है, और ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखा है तो ये पॉइज लिखा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से संबंध निकाल लें तो देखिएगा ये बन जाएगा, इसमें किलोग्राम 10⁻³ अपॉन मीटर सेकंड, ठीक है ना। ये इतने ग्राम हो जाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकंड ये है पॉइजली, और ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड ये है पॉइज। तो देखिएगा ये कितना है, 10 आया, यानी एक ये पॉइजली जो है कितने पॉइज के इक्वल आ जाएगा, 10 के, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक पॉइजली और पॉइज में भी रिलेशन आ जाएगा। तो एक पॉइजली में आ जाएंगे, एक पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका संबंध भी निकाल लेंगे, और इसकी बीमा जो हो जाएगी, बीमा के लिए आप देखिएगा इसका यूनिट है किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड, तो इसकी बीमा हो जाएगी m/L/T, यानी m/L-1 T-1, तो ये इसकी बीमा आ जाएगी, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है, या क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग क्या होता है कि क्रांतिक वेग वह अधिकतम वेग है, ध्यान रखिएगा, कि जिसके नीचे तरल का प्रवाह धारारेखी और जिसके आगे तरल का प्रवाह विशुद्ध हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि क्रांतिक वेग क्या होता है कि ऐसा वेग, ये मान लीजिए कि क्रांतिक है, तो इसके पीछे और इसके आगे यहाँ पर धारारेखी रहता है और यहाँ पर विशुद्ध हो जाता है। मतलब कि वह अधिकतम वेग, ये अधिकतम वेग है, किसी तरल के वह अधिकतम वेग जिसके नीचे प्रवाह धारारेखी तथा जिसके आगे प्रवाह विशुद्ध हो जाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्रांतिक वेग जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो VC प्रोपोर्शनल ईटा रो डी, ठीक है ना। ये कोई द्रव है जो किसी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो मान लेते हैं कि नली का व्यास D है, ठीक है ना, और ये इसका श्यानता होगी, और जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व तो है रो, ये इसका व्यास है कैपिटल D, ठीक है ना। और ईटा तो आप जानते हैं श्यानता गुणांक है, तो VC इक्वल टू R ईटा रो D ये है, और इनकी घात ABC ये इस तरीके से निर्भर करता है। हमें नहीं पता कि क्रांतिक वेग, श्यानता गुणांक, घनत्व और व्यास पर, नली के व्यास पर किस तरह निर्भर करता है, तो हमने घात ABC मान लिया और विमीय रूप से इसका सूत्र हल करेंगे। तो देखिएगा इनकी बीमा क्या होती है, VC की होगी LT-1, R नियतांक है, ईटा के हमने निकाल लिया ML-1 T-1, रो है ML-3 और D की है L। तो ये सारी बीमाएं आप समीकरण 1 पे रख दीजिए, ठीक है ना, और इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखते हैं, ये आ जाएगा LT-1, M को 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू R बीमाहीन, ईटा हो जाएगा ML-1 T-1 पावर A, ML-3 पावर B एंड L पावर C, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन घातों का अंदर गुणा कर दीजिए, तो M पावर A, L पावर -A, T पावर -A, M पावर B, L पावर -3B और L पावर C, M पावर 0, L पावर 1, T -1। तो देखिएगा M की घात हो जाएगी A + B,
एल की घात माइनस ए माइनस 3b प्लस सी और टी की घात माइनस ए, एम की घात 0, एल की घात 1, टी की घात माइनस 1। एम को एम से, एल को एल से और टी को टी से तुलना कर दीजिए, ठीक है ना। तो तुलना करने पर आ जाएगा a प्लस बी बराबर 0, माइनस ए माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 1 दूसरा समीकरण, और माइनस ए इक्वल टू माइनस 1 तीसरा। तो समीकरण 3 को ही पहले हल कर दें। तो माइनस ए इक्वल टू माइनस 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। जब ए का मान आ जाएगा तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 से तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी का मान आ जाएगा माइनस 1। ये दोनों मान आ गए। अब इन दोनों को आपने समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 से तो माइनस ए का मान है 1, माइनस 3b का मान है माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 1, माइनस 1 प्लस 3 प्लस सी इक्वल टू 1, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू माइनस 1। अब तीनों मान आ गए ए बी सी के, और ये तीनों मान आप इस पे रख सकते हैं। तो यहाँ ए का मान आया है 1, बी का मान है माइनस 1 और सी का मान है माइनस 1। तो बी सी इक्वल टू आर ईटा पावर ए रो पावर बी एंड बी पावर सी। तो बी सी इक्वल टू आर ईटा अपॉन रो डी, ये क्रांतिक वेग का सूत्र आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ कैपिटल आर जो है वो रेनॉल्ड्स संख्या को बताता है। कैपिटल आर क्या है? रेनॉल्ड्स संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 0 से 2000 तक है, ठीक है ना। आर का मान 0 से 2000 के बीच है। तो प्रवाह धारारेखी, ठीक है ना। और अगर आर का मान क्या है 2000 और 3000 के बीच है, मतलब ये ऐसे है आर लेस देन प्लस आउट, तो प्रवाह परिवर्ती होगा, मतलब इसमें बदल रहा होगा, धारा रेखी विशुद्ध में परिवर्ती होगा। और जैसे ही आर का मान ग्रेटर देन 3000 हो जाएगा तो प्रवाह विशुद्ध होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रवाह के लिए विशेष स्थितियां होंगी, ठीक है ना। कि कब प्रवाह धारा रेखी होगा तो 0 से 2000 तक अगर है, यानी आर का मान लेस देन 2000 है, तब तक के लिए प्रवाह धारा रेखी होगा। 2000 से 3000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स संख्या का मान आ गया तो प्रवाह परिवर्ती होगा, यानी धारा रेखी प्रवाह विशुद्ध प्रवाह में बदल रहा होगा। और आर का मान 3000 से ज़्यादा हो जाएगा जिस समय, उस समय प्रवाह पूर्णतया विशुद्ध होगा। तो इस तरीके से हम रेनॉल्ड्स संख्या का मान और क्रांतिक वेग का मान ज्ञात किया।